हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी बीगा रियल एस्टेट में। माय नेम इज़ अजय नारंग। आज हम अपनी कंस्ट्रक्शन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज हम अगेन कंस्ट्रक्शन अपडेट करेंगे डीएलएफ गार्डन सिटी एनक्लेव 93 का, जो कि सेक्टर 93 के अंदर है। डीएलएफ का लो राइज प्रोजेक्ट है। आप भी कह रहे होंगे कि हर महीने जो है मैं इसका अपडेट ला रहा हूँ, तो उसके 2-3 रीज़न है। अगर मैं बात करूँ तो डीएलएफ का अगर मैं बात करूँ इस रेट के अंदर ना तो आज की डेट में कोई प्रोजेक्ट है, ना ही आगे लाइंड अप है। उसका रीज़न मैं इसलिए कह रहा हूँ, स्पेसिफिकली मैं लो राइज की बात कर रहा हूँ, तो वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही होगा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने लास्ट 2023 के अंदर जो है एक तो डीडीजेवाई प्लॉटिंग ही बैन कर दी, तो 180 गज से नीचे आपका प्लॉट आएगा ही नहीं, गवर्नमेंट लाइसेंस ही नहीं दे रही है। और दूसरा गवर्नमेंट ने जो डेवलपमेंट दिया था वो 19 फरवरी 2023 को गवर्नमेंट ने 4th फ्लोर बैन कर दिया था। आपको पता ही होता है कि बिल्डर का जो मेन मार्जिन होता है वो 4th फ्लोर में ही होता है। तो अगर 4th फ्लोर ही गवर्नमेंट ने उड़ा दिया, जिसका डिसीजन अभी गवर्नमेंट ने लिया नहीं है फाइनल, जो मुझे लग रहा है, मैं हमेशा से यही कह रहा था कि आफ्टर हरियाणा इलेक्शन ये डिसीजन आने वाला है। ऑल्दो बीच में हर 2-3 महीने के बाद कहीं ना कहीं से न्यूज़ आती है कि अब ये आ रहा है, पुराने सेक्टर में बैन होगा, नए सेक्टर में नहीं होगा, 12 मीटर पे नहीं होगा, 9 मीटर पे होगा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है, बट अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं आया। तो डीडीजेवाई प्लॉटिंग बैन है, 4th फ्लोर गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, तो इस रेट में चीज़ें आनी ही नहीं है और कोई बिल्डर वो लाएगा भी नहीं अगर वो अच्छी एमिनिटीज़ और गेटेड सोसाइटी ला रहा है। तो इस तरह की चीज़ विद 4th फ्लोर वो आपकी नहीं आएंगी। इसलिए ये वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट है और खासकर डीएलएफ का प्रोजेक्ट है और सेक्टर 93 अच्छी न्यू गुड़गांव की लोकेशन में आता है। क्योंकि अगर आपको पता हो तो द्वारका एक्सप्रेस भी आपका ओपन हो गया है, क्लोवर लीफ आपका ओपन हो गया, तो टोल की डिपेंडेंसी बिल्कुल कम है। आप सीधा क्लोवर लीफ से और जहाँ एनपीआर सीपीआर का जंक्शन है वहाँ से इस प्रोजेक्ट के डिस्टेंस की बात करूँ तो मैक्स टू मैक्स 6 to 7 मिनट का डिस्टेंस है। बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन रेट मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को में आपकी यूनिट है, आप सेल करना चाहते हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अगर आप परचेज भी करना चाह रहे हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्योंकि 170 से 175 की रेट में आई डोंट थिंक आपको ब्रांडेड विद माई वन कंस्ट्रक्शन कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है लो राइज के अंदर। आप खुद ही देख रहे हो कि न्यू प्रोजेक्ट आज की डेट में 2.5 CR 3 CR से ऊपर के प्रोजेक्ट हैं। जो भी लोग लेस देन 2 CR के बजट में देख रहे हैं एक अच्छे ब्रांड का प्रोजेक्ट, आई थिंक वो अभी भी लेट नहीं हुआ, देख सकते हो। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए मैं 1 मिनट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस प्रोजेक्ट का। तो ये डीएलएफ के लो राइज फ्लोर है सेक्टर 93 में। कॉन्सेप्ट आपका जो है 180 गज का प्लॉट है, जिसमें आपको बेसमेंट के अंदर एक सर्वेंट क्वार्टर कह लो, स्टोर रूम कह लो, विद डेडिकेटेड वॉशरूम मिल रहा है आपको विद गुड वेंटिलेशन। स्टिल्ट में आपकी कार पार्किंग है, 4 फ्लोर है, जिसमें 3 BHK प्लस 3 रूम की कॉन्फ़िगरेशन है और टेरेस सबके लिए कॉमन है। माई वन कंस्ट्रक्शन से साथ ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। पेमेंट प्लान आपका 25 4 टाइम है। 25 जितने भी ब्लॉक है सबको ही देना था, वो दे भी दिए हैं। नेक्स्ट 25 के इंस्टॉलमेंट जिनका सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है उनको देना है, और उसके बाद 50% एक तरह से पोजेशन पे। एक तरह से 50-50 का आपका पेमेंट प्लान है। चलिए हम अपनी कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये आपकी 60 मीटर रोड है विद 12 मीटर सर्विस रोड बोथ साइड। तो ये आपकी सीधी 1 मिनट के डिस्टेंस पे टी पॉइंट आता है सामने। टी पॉइंट से लेफ्ट पटौदी हाईवे, वहाँ से आप केएमपी एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे जा सकते हो। टी पॉइंट से राइट लोगे तो सीधा 7 to 8 मिनट NH8 रामपुरा चौक। और अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे जाते हो तो 6 to 7 मिनट पे आप द्वारका एक्सप्रेसवे भी जा सकते हो यहाँ से, और आगे क्लोवर लीफ 2 से 3 मिनट। तो दोनों साइड से आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी बन रही है, NH8 की कनेक्टिविटी है, पटौदी हाईवे की कनेक्टिविटी है। 5 to 10 मिनट आप लगा के चलो। इस तरफ हम चले जाते हैं तो KMP एक्सप्रेसवे मानेसर आ जाता है, और लेफ़्ट साइड ये आपका JMS का क्रॉस वॉक मॉल ऑपरेशनल हुआ है, अभी हाई स्ट्रीट रिटेल है। और इधर बैक साइड आपका सिग्नेचर ग्लोबल 93 सिटी है अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो टावर अंडर कंस्ट्रक्शन है हाई राइज के वो आशियाना हमारा, जिसका 3rd फेज़ भी आ चुका है। और पीछे आपकी सारी DLF की डेवलपमेंट है, DLF रीगल गार्डन, स्काई कोर्ट, न्यू टाउन हाइट 1st 2nd 3rd, ये आपकी ओवरऑल कनेक्टिविटी है। अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट पे। ये सामने जो आपको कार पार्किंग दिख रही है, यहीं से जो है अप्रोच है डीएलएफ गार्डन सिटी 93 की। ऑल्दो 3-4 गेट इन एंट्री एग्जिट के और भी आएंगे क्योंकि ब्लॉक वाइज बटा हुआ है, और यहीं से इसकी अप्रोच रहेगी मेन 60 मीटर रोड से। ये आगे जो आपको मेन ब्लॉक दिख रहा है ये आपका A2 ब्लॉक है। आगे भी आपके फ्लोर्स बन रहे हैं और इधर भी आपके फ्लोर्स बन रहे हैं।
ये आपका A2 ब्लॉक है। तो एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट है वहाँ पे 50% की डिमांड आपकी आ चुकी है, ऑल्दो 25% हर ब्लॉक वालों ने दिए हैं। और सुपर स्ट्रक्चर जो है जिनका कंप्लीट हो गया उनकी जो है 25% की और भी डिमांड आ चुकी है, जिसमें 15% की उन्होंने पे कर दी और 10% के आगे 1-2 महीने में आएगी। ये आपका फ्रंट का A2 ब्लॉक है। और उधर आगे आप बात करोगे तो वहाँ पे A5 ब्लॉक भी है, उसका भी आप कंस्ट्रक्शन, मैं आपको ब्लॉक वाइज कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा, A B C D जितने भी ब्लॉक हैं इसके अंदर। आगे उधर आप देखोगे तो वो आपका A5 ब्लॉक है और A6 ब्लॉक भी है। सो अब मैं आपको दूसरे ब्लॉक्स का जो है अपडेट, कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखाता हूँ। जो पीछे आप ये कुछ फ्लोर कंस्ट्रक्ट हुए देख रहे हो, ये आपका B5 ब्लॉक है। और लेफ़्ट साइड में जो आपकी लैंड पड़ी हुई है बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट में, वो आपके वहाँ प्लॉट आएंगे। ये आपका B5 ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन अपडेट है। पीछे जो आपको दिख रहा है वो सिग्नेचर ग्लोबल का ऑर्चर्ड एवेन्यू प्रोजेक्ट है, और उससे पीछे आपके जो है DLF की डेवलपमेंट है, जैसे मैंने बताया था स्काई कोर्ट, रीगल गार्डन। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ A1 के कंस्ट्रक्शन अपडेट पे। नीचे जो ये फ्लोर देख रहे हो ये आपका A1 ब्लॉक है, जिसमें से कुछ अगर फ्लोर आप देखोगे तो 4 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, कुछ में अभी फर्स्ट फ्लोर का काम हो रहा है, कुछ में भी बेसमेंट का भी काम नहीं हुआ। तो ये आपका A1 ब्लॉक है। मैं A2 B5 A1 ब्लॉक आपको दिखा चुका हूँ। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ C ब्लॉक पे। ये जो आप लेफ़्ट साइड में ब्लॉक दिख रहे हो ये आपका D1 D2 ब्लॉक है, जहाँ पे अभी सिर्फ बेसमेंट का काम हुआ है। और ये राइट साइड पे जो आपको फ्लोर कंस्ट्रक्ट हुए दिख रहे हैं ये आपका C1 C2 आपका ब्लॉक है। C1 C2 आपका ये ब्लॉक है और C3 ब्लॉक है। और ये बीच में जो आप ये देख रहे हो जहाँ पे भी बेसमेंट का काम हुआ है ये आपका D1 ब्लॉक है आपका। ये जो बीच में आप ब्लॉक देख रहे हो तो C1 C2 3 राइट साइड में है, बीच में आपका D1 ब्लॉक है। और बिल्कुल लेफ़्ट में जो जहाँ पे भी बेसमेंट का काम हुआ है ये आपका जो ब्लॉक है वो आपका है D2 D3 एंड D4। सो लेफ़्ट D2 D3 D4, बीच में D1 ब्लॉक है। और राइट साइड में जो आप ब्लॉक देख रहे हो वो आपका C1 C2 C3। तो C1 C2 C3 में काफ़ी काम हो चुका है, काफ़ी जगह तो 4 फ्लोर का काम कंप्लीट हो गया है। D2 में अगर आप देखो, D1 में अगर आप देखोगे तो अभी बेसमेंट का काम है, और D2 में भी यही बेसमेंट का ही काम हुआ है D2 D3 D4 के अंदर। पीछे आपका B5 ब्लॉक है। सो ये ऑलमोस्ट मैं सारे ब्लॉक आपको कवर कर चुका हूँ, A1 A5 A2 D1 D2 D3 C1 C2 C3 एंड B5। तो सारे ब्लॉक मैंने कवर कर दिए हैं इस कंस्ट्रक्शन अपडेट के अंदर। सो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन अपडेट DLF गार्डन सिटी एनक्लेव 93 प्रोजेक्ट पर। सो अगेन, अगर आपकी ऑलरेडी यूनिट इसके अंदर है, आप सेल करना चाहते हो या आप परचेज करना चाहते हो तो नीचे नंबर फ्लैश कर रहा है, आप मेरे से मेरी टीम से बात कर सकते हो। और ऐसे कंस्ट्रक्शन अपडेट में डालता रहता हूं। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करके जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।